आज चारों इंडेक्स नीचे दिख रहे हैं, पांचों ही, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप और वॉट नॉट। खाली एक मेरे ख्याल से आईटी ऊपर है। लेकिन डेटा ये बता रहे हैं दो तरह की चीज़ है। एक एक डेटा साफ है कि किसके ऊपर नहीं जाएंगे, वो साफ दिख रहा है। आज वीकली एक्सपायरी किसके ऊपर नहीं होगी वो दिख रहा है ज़्यादा साफ, और वो है 24,600। मतलब पिछले 4 सेशन से आप 24,600 के ऊपर बंद हो रहे हैं, उसके आसपास बंद हो रहे हैं। आज 24,600 अगर हम उसके ऊपर बंद हो पाए तो ये अचीवमेंट पाने का। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ पूजा कि 24,600 के कॉल पर 3,25,00,000 शेयर कॉल राइटर, 3.25 करोड़। हे भगवान, भर भर के कॉल बेचे हुए हमने। मतलब जिसका मन पड़े वो कॉल बेच रहा है, वैसा वाला हाल हो गया। सबको लगता है कि प्रीमियम डीके जल्दी होगा। तो ये है आपके लिए ऊपर का लेवल जो पार करना मुश्किल, 24,600। नीचे कितनी खराब हो सकती है एक्सपायरी? 24,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट पर है 1,65,00,000 शेयर का। अब जितना पुट खड़ा है हाईएस्ट 24,500, उसका डबल 24,600 में बेच के बैठे। सो ज़्यादा बिकवाली का प्रेशर ज़्यादा है। अब इसको आप दूसरी तरह से देखें तो ये है कि एक्सेस शॉर्ट हो गए, जी हाँ हो गए, क्योंकि निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.67 है। सो अब आपको दो काम करना है। अभी तक के डेटा के हिसाब से ना आप 24,500 के नीचे बंद होगे ना 24,600 के ऊपर बंद होगे। क्लियर है? इसी रेंज में रहता तो आप खुद टाइम पास करो, कुछ मत करो, बेटर। लेकिन अगर 3 बजे के पहले गलती से शॉर्ट कवरिंग की वजह से अगर 24,625 निफ्टी पार कर लेता है तो एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग होगी, तो आज ही 24,675 24,700 आपको फिर से दिखा देगी। तो 24,600 625 को पार करते ही फिर शॉर्ट में तरीका दिन के दौरान काट लीजिए। 24,500 अगर आपको टूटता है तो नीचे में 24,465 435 आ सकता है, उतना ही, तो वो भी ध्यान रहे। तो ये रेंज जो 100 पॉइंट की फंसी हुई है 24,400 500 की डेटा के लिहाज से, 500 600 की, उसको एंजॉय कीजिए, कुछ मत कीजिए, ऊपर की तरफ ध्यान रखिए। क्योंकि 24,600 3.25 करोड़, 24,550 1,45,00,000 शेयर, 24,650 2,45,00,000, भर भर के कॉल राइटिंग हो गया। अब ये अगर उल्टा हो जाए तो बहुत ही खराब उल्टा होगा। वैसे अभी तक डेटा कहीं कोई पॉजिटिव नहीं है, सबने कॉल बेचे, दबा के बेचे, और ऊपर उठने में मुश्किल आएगी। लेकिन यू नेवर नो, ये वीकली एक्सपायरी है, इसलिए आप दोनों तरफ के लिए तैयार रहें। डेटा आपके सामने। अब आइए बैंक निफ्टी, आप है 53,225 पे। 53,500 के नीचे बैंक निफ्टी का ट्रेड करना अच्छा संकेत नहीं है। अब ऊपर की तरफ आपकी रेंज फिक्स होगी, आपको 53,500 आपसे पार नहीं होगा। 20 लाख शेयर पुट कॉल में है, 23 लाख शेयर, 22 लाख शेयर पुट में है, तो पुट राइटर वहां पर फंसा हुआ पड़ा है। ठीक है, तो अब आपके लिए 53,000 इंपॉर्टेंट लेवल। अगर 53,000 के नीचे जाएंगे तो ज़्यादा कमजोरी बनेगी। 53,500 ऊपर रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। आज तो छोड़ो ना बैंक निफ्टी को, निफ्टी पे ही फोकस करो, मजा आएगा। ठीक है, तो निफ्टी पर रखिए नज़र, और ये 100 पॉइंट्स की रेंज है, इसी के आसपास रहते हैं तो फिर दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन रेंज का ध्यान रखिए आप ज़रूर। आगे भारतीय बाज़ारों में आज जो माहौल देखने को मिला वो काफ़ी अच्छा मूड माहौल तो नहीं था, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय बाज़ारों में आज सेलिंग प्रेशर ही बनता हुआ दिखाई दिया, काफ़ी नेगेटिव संकेत होते हुए भारतीय बाज़ारों की तरफ से नज़र आए। बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ पर भी करीब 170 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी में भी 93 पॉइंट की गिरावट के साथ 24,550 के लगभग की क्लोजिंग देखने को मिली। 53,200 के ऊपर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली। वही सेंसेक्स में भी करीब 237 पॉइंट की जो है गिरावट ही देखने को मिली है। लेकिन जिस प्रकार से आप देखोगे तो आप देख सकते हैं नीचे स्क्रीन पर भी कि ईसीबी की आज रेट कट का डिसीजन था, और रेट कट आता हुआ भी दिखाई दिया है। उनकी तरफ से 50 बेसिस पॉइंट रेट कट आता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे तो जो फ्रेंस जो स्ट्रेंथ है उसकी वजह से रेट कट आता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव संकेत वहाँ की ईसीबी की तरफ से आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा देखोगे आप तो आईटी स्टॉक्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि ऐसी होप है कि जो फेड है वो अब की बार फिर से रेट कट कर सकता है, और यदि ऐसा होता है तो अच्छी खासी तेज़ी आईटी स्टॉक्स में देखने को आगे भी मिल सकती है। आईटी स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। आईटी इंडेक्स देखोगे आप तो करीब ऑल टाइम हाई के ऊपर ही आईटी इंडेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिल रहा है, और ऐसी उम्मीद भी पूरी है कि देखा जाए तो रेट कट जो है आते हुए भी अमेरिकी बाज़ारों में दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जो मूड माहौल है वो काफ़ी पॉजिटिव संकेत ही वहाँ से देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से संकेत पॉजिटिव ही है। अब देखना ये होगा कि आज इन्फ्लेशन के आंकड़े भारतीय बाज़ारों की तरफ से किस प्रकार से आते हुए दिखाई दिए थे। पिछली बार 6.21% की दर से आता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन इस बार जो एक्सपर्ट्स अनुमान लगा रहे हैं वो 5.7 का लगा रहे हैं। मतलब पिछली बार से अच्छे जो है इन्फ्लेशन के आंकड़े आते हुए दिखाई दे सकते हैं, और यदि ऐसा होता है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए पॉजिटिव खबर आपकी तरफ से देखने को मिल सकती है। वहीं अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े भी आने वाले हैं,
इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि रेट कट से पहले यदि आंकड़े अच्छे आते हैं तो फिर पॉजिटिव संकेत अमेरिकी बाज़ारों से और अच्छे देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा आप देखोगे तो ऐसी कोई खबर नहीं है जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में गिरावट का मूड माहौल देखने को मिले। FIs की तरफ से भी संकेत पॉजिटिव ही देखने को मिल रहे हैं। कल ज़रूर 1000 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली थी, लेकिन उससे पहले आप देखोगे तो 8 से 10 सेशन से FIs की ज़बरदस्त तरीके से बाइंग ही देखने को मिल रही है। जब अक्टूबर और नवंबर के महीने में 1,50,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग देखने को मिली थी और उसके बाद भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला था, तो ऐसा पता नहीं था कि भारतीय बाज़ारों में रिकवरी इतनी जल्दी आती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन उसमें FIs का कोई हाथ नहीं था। महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुए थे उसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में रिकवरी आई थी और उसके बाद से ही FIs की खरीदारी भी चालू हुई है। अब यदि जितनी सेलिंग हुई है उससे आधी भी FIs की तरफ से बाइंग आ जाती है तो फिर भारतीय बाज़ारों में आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से लेवल्स पे भारतीय बाज़ार जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों के संकेत पॉजिटिव ही हैं। म्यूचुअल फंड्स के पास भी एक अच्छा खासा केस पड़ा हुआ है, वो भी धीरे धीरे खरीदारी करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। यदि उनकी खरीदारी और तेज़ होती है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव संकेत वहाँ से भी मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसके अलावा एक्सपर्ट्स की तरफ से भी संकेत पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं। भारतीय बाज़ारों की तरफ से टारगेट 25,200 तक के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो बैंक निफ्टी में 52,800 का एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस और निफ्टी में 24,400 का अच्छा खासा स्टॉप लॉस, जो कि अच्छा खासा काम करता हुआ नज़र आ सकता है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।